us बिना पीछे देखे x minus 1 is the divisor और 3x to the power 4 minus 4x cube इसे खुद करना है आपको और minus 3x और minus 1 चलो विदाउट डिफरिंग रिमाइंडर पता करो और साथ में कोशेंट फाइंड रिमाइंडर एंड कोशेंट दोनों को करो। आप जिस दिन आए थे उस दिन को कराया गया था ना ये पूरा कर लिया x cube plus 2x square plus 1 आंसर बताओ x cube plus 2x square plus 1 plus 2x square that is quotient yes sir और डिनोमिनेटर हो जाएगा माइनस में बढ़ जाएगा और रिमाइंडर क्या है 2 है। अब इसे करके देखते हैं क्या ये यही आंसर है। ठीक है प्राइमा फेसी तो ये लग रहा है कि ये यही है प्रथम दृश्य लेकिन अब मैं इसको करके देखता हूँ क्या है ये आ रहा है क्या x cube plus 2x square plus 1 देखो इसको पहले x क्यूब से रिमाइंडर करो 2 आ रहा है x क्यूब से मल्टीप्लाई करो तेज x power 4 minus x power 3 x पावर 4 माइनस x की पावर 3 अब मुझे बताओ यहाँ माइनस लगाया यहाँ प्लस लगाया प्रत्युष क्या आएगा इसका कितना हो जाएगा 2x 2x cube 2x क्यूब minus माइनस 2x 2x square स्क्वायर plus x plus 1 सही है यहाँ तक समझ में आ गया और प्लस x प्लस 1 अगला बताओ क्या करें 2x की plus 2x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 2x cube 2x क्यूब और बोलो minus 2x माइनस minus करो 2x square 2x स्क्वायर 2x square अब प्रत्युष प्लस का अब माइनस बताना नहीं और बोलो हाँ हाँ माइनस और प्लस बोलो क्या आएगा कैंसिल हो जाएगा ये चलो गया यहाँ बताओ एक दो ये भी ना ये भी गया बताते ही नहीं ये दूसरे भी पहले गया। बता देते हैं सर 1 x plus 1 x प्लस 1 तो प्लस 1 से करते प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे करो तो x और माइनस x माइनस 1 हुआ हाँ सर, अब minus इसको x माइनस कर plus देंगे 1 उसको हो प्लस कर प्लस देंगे 1 ये कट गया तो हाँ तो 2 2 आ आ गया जाएगा सही है x plus x अगला स्टेप देखो नाउ क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द रिमाइंडर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन रिमाइंडर थ्योरम से करना है व्हेन x क्यूब माइनस ax स्क्वायर और प्लस 6x माइनस a is divided by x माइनस a संस्कृति आपका देखेंगे करके दिखाइए माइनस 6 माइनस a योहान का आंसर आया है
6 माइनस, इसे चेक किया जाए। जिससे तुम डिवाइड करते हो सबसे पहले उसे क्या पुट कर देते हो? 0. और भी किसी का कोई आंसर है क्लेम में तो बता दे अभी। चलो, दैट इज x माइनस ए को 0 पुट कर दिया, तो x तो खुद ही ये हो जाएगा। x ए हो गया, और इसको पॉलिनोमियल में डालो, तो मुझे लगा x माइनस 1 से डिवाइड किया मैंने सर, x माइनस जो भी होगा वो हम लोग देखेंगे। दैट इज px। मैथ्स में एक गलती होती है तो दूसरा चांस नहीं मिलता है। तुमने पहला सवाल भी 2 बार में सही किया, वो माना नहीं जाता है, एक बार में सही करना होता है, ठीक है। तो मुझे क्या रखना चाहिए यहाँ पे? ए रख देना चाहिए। देखो पी ए, Sir, 5 है. ए क्यू, Sir, 5. 5a इज द करेक्ट आंसर। नहीं है. नहीं है. 5a ये संस्कृति ने बताया करेक्ट है। देख लो, सारे x की जगह मैं a रख रहा हूँ, सारे x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ? a। देखो ये रखा है कि नहीं, और माइनस है, तो बोलो a क्यूब माइनस a क्यूब क्या हुआ? और 6 से माइनस a क्या हुआ? तो क्या ये दोनों कट गए? 5 सही आंसर है, सही आ गया। करेक्ट। चलो अब अगला सवाल देखो, चेक वेदर दैट इज 7 प्लस 3x इज फैक्टर ऑफ, ठीक है, 3x क्यूब प्लस 7x। इसमें डिविडेंड क्या है प्रत्युष? मेन कौन है डिविडेंड? dx बता ही नहीं पा रहे, बोलो ये वाला 7 प्लस 3 ये फैक्टर है, ये पता करो ये इसका फैक्टर है कि नहीं। रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से भाई रिमाइंडर थ्योरम में अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फिर ये इसका फैक्टर, छोटे से डिवाइड किया जाता बड़े में। पाँच मिनट में बाकी लोग भी जमा कर। महावीर हो गया? ये। सबसे पहले इसे 0 रख के x की वैल्यू निकालो। कितना किया? क्या करोगे? 7 प्लस 3x को 0। जब फैक्टर देखना होता है तो उसे डिवाइड करना तो लॉन्ग प्रोसेस है। सीधा 0 रख के ये पता करो x की कितनी वैल्यू आई है विकास? 7/3. माइनस पहले 7/3. -7/3 इसमें पुट करो। सर ये होगा x रिमाइंडर आ रहा हैं? है. x रिमाइंडर आ रहा है. अच्छा, इनके में रिमाइंडर भी आ गया। बहुत अच्छा। अब देखो इन्होंने अनंत ने एक चीज बताई, px में इसे रख दिया 3x क्यूब प्लस 7x। तो क्या रखा अनंत ने? -7/3, और इनका रिमाइंडर भी आ गया। तो रख के देखो आप लोग भी, क्या आपका भी आंसर इन्हीं के बराबर आ रहा है? देख लो, सबसे पहले अनंत ने किया, अनंत ने इसके आगे क्या किया होगा? 7 का क्यूब किया होगा, 343। तो हम लोग भी वही करें जो उन्होंने किया। और नीचे कितना लिखा होगा? 27। चेक करो, और प्लस यानी -49/3। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे देखो, क्या हम लोग का आंसर अंत में देखेंगे अनंत से मैच कर रहा है कि नहीं। यहाँ तक तो हो गया। 3 से इसको कट करो तो 9 आ गया। तो -343/9 और -49/3, 9 इसका एलसीएम हुआ। सही है? 9 से 9 में डिवाइड करो और फिर ऊपर मल्टीप्लाई करो। -343 -343। अब यहाँ 3 से डिवाइड करो, 3 आया। 3 से इसको 49 × 3 मल्टीप्लाई करो। 7 3 9 इज 147 147।
अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट होंगे कि जुड़ेंगे? दोनों माइनस में दोनों को जोड़ो। दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे। तो माइनस 490/9 माइनस 490/9। अंकन ने बहुत पहले बता दिया था कि जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि अंकन सही बता रहे, ठीक नहीं? देखो जीरो नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? कंक्लूड करो। 7 plus 3x is not. अगर जीरो आ जाता तो फैक्टर हो जाता रिमाइंडर। तो दिस इज, ये रिमाइंडर है, लेकिन रिमाइंडर ही जीरो नहीं है, पूरी तरीके से डिवाइड होगा तभी तो फैक्टर होगा। सो देखो 7 plus 3x is not the factor। 2 मिनट बाकी है महावीर, अपना करिए, थोड़ा साइड पे बैठ जाइए। चलो चलिए आगे देखो। सो 7 plus 3x is not the factor of, Plus 3x is not the factor. not the factor of 3x cube plus 7x। अगला देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि फैक्टराइज, जमा करो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो प्रत्युष। लो इनको मल्टीप्लाई करो तो 2 into 3, हमेशा स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया जाता है। 6 को ऐसा तोड़ो कि उनका सम बीच वाला है और उनका मल्टीप्लाई ये 6 है। 6 का करो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 फैक्टर करो। बोलो 2x plus 1x plus क्या? 2x plus 1x plus 3। तो एक ब्रैकेट में 2x plus 1 2x plus 1 और x plus नहीं, 3। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो। 2x plus 1 और x plus 3 6x plus x। बोलो 6x 6x plus x। इन्होंने कहा 6 और 1 रखो, तो क्या 6 और 1 का प्रोडक्ट 6 आता है? और 6 और 1 को जोड़ने से 7 आता है? तो इतनी देर क्यों लगा रहे हो? इतना नहीं सोच पाते हो? बस 6 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने से 7 आ जाए, ये तो तुरंत आ जाता दिमाग में। चलो तो 2x स्क्वायर प्लस 6x 6x plus x plus 3। चलो अंकित इसमें कॉमन लो, 2x 2x कॉमन लो तो क्या आएगा अंदर? 1x x plus 3 आ जाएगा। यहाँ कॉमन लो प्लस 1 यहाँ पे 1 तो क्या आएगा आएगा? x plus 3 x plus 3 कॉमन ले लेंगे x plus 3 कॉमन लो, 2x plus 1 2x plus 1 बताइएगा। आप उतारने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और पूछने में बताते नहीं हैं। चलो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, बोलो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से अंकन क्या आएगा? बता ही नहीं रहे आप, बता के आंसर। दैट इज 3 into -4 -12 के 2 टुकड़े करो। ये वाला बीच वाले का करना है कि जिनको जोड़ने से -1 आए, बीच वाला। सर -4 plus 3x -4 plus और -4 इनके मल्टीप्लाई से ये आ जाए। हाँ बोलो। -4x plus 3x। इनका कहने का मतलब है सर अगर आप -4 और 3 रख दोगे तो ऐड करने से -1 आ जाएगा, बड़े को निगेटिव रख दो तो निगेटिव अपने आप आ जाएगा। और दोनों को निगेटिव ना रखना, क्योंकि दोनों को निगेटिव रखेंगे तो माइनस कहाँ से आएगा, लेकिन बड़े को निगेटिव रखो अगर निगेटिव चाहिए। और -4 into 3 का -12 है। बोलो अंकित, समझ में आई बात? चलो अब जमा करो आप लोग, इधर उधर देख रहे हो। महावीर अलग बैठो,
जब जब भी देख रहे हैं आपको, दीपांशु तुमसे तेज थोड़ी ना, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। संस्कृत के अगला स्टेप बताओ। सर x plus 1 bracket 3x minus यहाँ क्या कॉमन नहीं, या फिर x x कॉमन क्या बोलो, so 3x minus 4 3x minus 4 plus 1 Plus 3x minus plus 4 1 yes 3x minus 4 bracket 3x minus x 4 plus 1 bracket x plus 1 x प्लस 1 यहाँ तक ठीक है। हाँ अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो तुम अगला सवाल बता दोगी संस्कृति। फैक्टराइज 6x स्क्वायर और प्लस 5x, ऐसा तुम योहान के बताने से पहले करोगी। दैट इज माइनस 6 so 2 minus plus 3 plus 2 पर लगभग तुम पहुंच चुकी हो, बस थोड़ा सा अंतर है। अंकन minus आरुष, हाँ बोलो। अंकित 9 4 वो पहले बता दे रहा है। 4 अरे यार देखो 6 इंटू माइनस 6 किया 9x minus 4 और उन दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए 5, और उन दोनों के मल्टीप्लाई से क्या आना चाहिए माइनस 36। तो योहान ने बहुत चालाकी की, उसने कहा 9 को तो सर आप प्लस लिखो लेकिन 4 को माइनस। देखो ट्रिक देखो इसकी, जब ये यहाँ पॉजिटिव देखता है तो बड़े वाले नंबर को ही प्लस कर देता है, और जब इसे निगेटिव चाहिए होता है तो बड़े को निगेटिव कर देता है। इसकी ट्रिक समझ में आई तुमको? चलो समझ में आई कि नहीं? कितना आसान था, हमें से ये निकल दिया। तो कितना लिखे बोलो अंकन? क्या नाम है बेटा आपका? आनंद अनंत बोलो। सर 5 के minus यहाँ क्या लिखे? 3x minus 2 2x plus 3 हाँ अंकित आप बताओ। इसको तोड़ो 36 को। 36 को कैसे तोड़ोगे? नहीं तोड़ पाते हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 से करो, 2 से करो, 9 2 से करो, 3 3 और फिर 3 से करो। अब इसके दो पेयर बनाओ। तो 2x plus 3 और 3x अब इन्हीं में दो ही जोड़े बनने हैं, एक 9 बन गया, एक 4, क्योंकि तभी 5 आएगा। ये हुआ 4 और ये हुआ 9, लेकिन 9 में प्लस लगाएं कि 4 में प्लस लगाएं? क्या 9 में बोलो। और यहाँ माइनस, क्योंकि तभी तो ऐड होकर 5 आएगा और तभी इनके प्रोडक्ट से माइनस 36 आएगा। बोलो ये समझ में आ गया? ऐसे करने सही है। चलो 9 और माइनस 4 किसी में भी ऐसे कर सकते हो, तुम 12 में भी ऐसे कर सकते हो। 12 का फैक्टराइजेशन करो तो 2 6 2 फिर एक और 2 2 3 3 और फिर 3। ऐसा जोड़ा बनाओ किन्हीं भी दो को या एक को लेकर के कि हमें 1 मिल जाए, तो 4 और 3 से 1 मिल जाएगा और 4 में माइनस लगा। बोलो इसी में लाइन पीछे कर लो, जमा करो। ओके समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो तो ये आ जाएगा 2x plus 3 और 3x minus 2 ओके नाउ अब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दिया गया है कि फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। सही है। अब ये क्यूब के फैक्टराइजेशन, स्क्वायर के तुमने सीख लिए ना, स्क्वायर में कैसे करने ऐसे कर लेना। चलो अगर आप 4 में से 3 भी कर ले रहे हो तो या 2 भी कर ले रहे हो, इसका मतलब आपको आ गया। दो तो सही करने की कोशिश करना, ठीक है।
चलो अच्छा मुझे बताओ कि अगर P1 रखने से 0 आ जाए तो इसका फैक्टर कौन सा? P1 रखने से 0 आ जाए, फैक्टर थ्योरम सोचो, बोलो। अगर 1 रखने से 0 आता है तो उसका फैक्टर कौन सा? x माइनस 1। दिमाग लगाओ, विचार करो, क्योंकि x माइनस 1 से तुमने डिवाइड किया होगा, उसे 0 पुट किया होगा, तभी तो 1 आया होगा। बोलो 1 रखने से मान लो 0 रिमाइंडर आ गया, तो इसका मतलब तुमने x माइनस 1 से ही तो डिवाइड किया होगा, तभी तो 1 आया। अगर 2 रखने से 0 आ जाए तो इसका फैक्टर क्या है? x minus 2 अगर -2 रखने से 0 आ जाए, x plus -1 रखने से 0 आ जाए, x plus 1 ठीक है। तो अगर 0 रखने से 0 आ जाए तो x इसका फैक्टर, x plus सही है। तो मैं इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। मैं 1 भी रखूंगा, -1 भी रखूंगा, ऐसा करके देखूंगा, ठीक है। तो पहले मैं 1 रख रहा हूँ, 1 रखो इसमें। अगर सभी पॉजिटिव होते तो क्या मैं 1 रखता? क्योंकि तब 1 रखने से तो कोई मतलब नहीं था, तब क्या 0 आता? बिकॉज देयर आर अल्टरनेटली सम आर पॉजिटिव एंड सम आर निगेटिव, तो मैं 1 रख रहा हूँ। इसको ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। 142 into 1 और -120। अंकित ये बात तुमको समझ में आ गई ना कि 1 रखा है तो क्यों रखा है, ये दिमाग लगाओ, ऐसा हुआ होगा। तो अब जरा देखो आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा। 120 निगेटिव को निगेटिव के साथ जोड़ो और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, जरा जोड़ो। x की वैल्यू -1 होगी या P1 0 आ गया, कितना आ गया बोलो? 0 0 आ गया। 0 क्या है? रिमाइंडर। 0 मान लो रिमाइंडर है, तो इसका फैक्टर कौन सा हुआ? x माइनस, उल्टा चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि x -1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है? सर हमने x1 हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में अपने मन से 2-4 सरल चीजें रख के देखी जाती हैं। इस मेथड को क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल। जैसे तुमने निकलने की कोशिश की, वो नकली दरवाजा था, फिर उधर धक्का दिया, उधर धक्का दिया, एक अंदाजा होता है। समझ आया नहीं भूल भुलैया में? तो मतलब एक सीरीज में ट्राई कर सकते हैं। हाँ, आपको सिंपली -1 + 1 -2 + 2 रखना है, आपका काम बन जाए। बस यही चाहे। एक रखने से मेरा पहले ही काम बन गया, तो हम और कुछ नहीं करेंगे। 0 इज रिमाइंडर। और रिमाइंडर 0 निकलना चाहिए। रिमाइंडर 0 होगा तभी तो फैक्टर होगा। रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब तुमने 1 रखा, 1 आया कहाँ से? उल्टा सोचो, x minus x -1 से, तो x -1 इज इट्स फैक्टर। और ये मेथड क्या कहलाएगा बोलो? हिट एंड ट्रायल मेथड। अच्छा, इज रिमाइंडर सो x -1 इज इट्स फैक्टर। ये किससे हुआ अंकित बोलो? ट्रायल से ये देखो, स्मार्टर लोग बताई देंगे। तुरंत किसने बता दिया? फैक्टर थ्योरम। क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 है तो जो तुमने रखा है वो x - a इज इट्स फैक्टर। इफ PA इज 0 देन x - a इज इट्स फैक्टर। ये है फैक्टर थ्योरम। अब जरा देखो, तुमको किसी तरीके से ये पता चल चुका है कि 18 का फैक्टर अगर 3 है, तो क्या तुम्हें बाकी फैक्टर और पता चल सकते हैं? 6 से हो सकता है। तो जो बाकी फैक्टर है उसको हम फिर से फैक्टराइज कर लेंगे, तो क्या 2 फैक्टर और आ जाएंगे? क्योंकि जो क्यूब होता है उसमें 3 फैक्टर बनते हैं, 3 जीरोस बनते हैं कि नहीं? पहले भी मैंने करवा के दिखाया है। तो एक फैक्टर से तो एक ही 0 निकलेगा, क्योंकि जब 3 चीज़ों का प्रोडक्ट में दिखाना है, क्यूब है तो 3 प्रोडक्ट्स आएंगे, और स्क्वायर था तो कितने आए थे? 2। क्यूब में 3 आएंगे। और तुम्हें अगर इसके 0 सही है, इसको इंडिविजुअली 0 पुट कर दो। इसके 2 जीरोस हैं, एक तो -3 और एक यहाँ पे रखोगे -1/2। जीरोस भी निकाल सकते हो, सही है। अच्छा, तुम्हें ये पता चल गया, तो अब बताओ बाकी के 2 फैक्टर कैसे आएंगे? डिवाइड करेक्ट, क्वोशंट इस मेथड से। एक आ गया, उसी से डिवाइड कर दो, तो जो यहाँ आएगा वो स्क्वायर की टर्म आएगा। तो अब इसको पूरा डिवाइड करेंगे, फिर उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? ये देखो, मान लो तुम्हें मालूम चल गया 3 फैक्टर है, तो तुम बाकी का कैसे निकालोगे? डिवाइड कर दो। ओके, अब हम divide तो तुम करेंगे। अब क्या करोगी? डिवाइड हाँ हाँ, x -1, बिल्कुल सही कह रहे हो। जो तुम्हारा आया है एक फैक्टर, यहाँ तक तुमको अधिकार समझ में आ गया ना? बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है जितना तुमसे करवाया, 2-3 दिन से तो करवाना है।
अब x माइनस 1 से डिवाइड करो, किसको डिवाइड करोगे? जो पॉलिनोमियल है 142x। इस मेथड को समझो, फिर एक और बताएंगे, फिर जो तुम्हें दोनों में पसंद आएगा वो बना लेना। इसको समझो फिर। बोलो कैसे x क्यूब आएगा प्रत्युष? x स्क्वायर करो, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई। माइनस एक्स। चलो सबके साइन चेंज करो, कितना आएगा? सो माइनस 20 माइनस 22x स्क्वायर प्लस, यहाँ तक ठीक है? अब किससे मल्टीप्लाई करें प्रत्युष? सर वो एक्स स्क्वायर है ना? ये एक्स स्क्वायर है ना? x स्क्वायर है, सर माइनस 22x। माइनस 22x से मल्टीप्लाई करो प्रत्युष, करो मल्टीप्लाई। हमका ना अनंत नाम है ना, अनंत आप करो, सर माइनस 22x के लिए करो, उसके बाद प्लस सर 120। माइनस 22 से x ये बता ही नहीं है। सो माइनस 22x प्लस 22x। प्लस 22x। अगर हाथ का टेक लगाओगे आधा ही दिमाग काम करेगा, फोर ब्रेन पर असर पड़ता है, चिन पे हाथ लगाते हो। ये तो यूट्यूब में पढ़ा है कि ये भी नहीं पढ़ा, फिर तो इसीलिए नहीं बता पाए। प्लस माइनस साइन चेंज करेंगे, साइन प्लस चेंज करो। माइनस प्लस माइनस ये खत्म प्रत्युष हो कैसे गया। सारा बता देगा? यहाँ कितना आया? 120x 120x माइनस 120। इनका आंसर सही उसके है। बाद अगला क्या करें? 120 प्लस कर देंगे वहाँ 120 से हाँ करो, तो 120x माइनस 120 120x माइनस 120। यहाँ तक समझ में आया? हम्म। अनंत कैसे कैसे मल्टी, यही चीज लानी होती है, तो इसके लिए 120 से मल्टीप्लाई किया, यही चीज लानी थी तो माइनस 22x से मल्टीप्लाई किया, यही चीज लानी थी तो x स्क्वायर से। तो इसका एक फैक्टर x माइनस 10 है और एक x माइनस 12। सही है। तो अब देखो इसका मतलब ये माइनस है, ये प्लस, ये खत्म ये खत्म। ये सब पहले ही बता दे रहे हैं। ये लग रहा पढ़ के आए x स्क्वायर माइनस ना? 22x प्लस 120। देखो हम लोग अभी वहां तक पहुंचे नहीं, अब ये पढ़ सब बता भी दिए। तो इससे जीरो आ गया, तो एक फैक्टर ये है और दूसरा कौन सा है? x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। सही है। तो अदर फैक्टर कौन सा हुआ? संस्कृति। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, इसका मतलब इन्होंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर ली है। माइनस 12x माइनस 12। चलो चेक करें, ये देखो, दैट मीन्स अदर फैक्टर इज x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 120 आया। 120 के दो फैक्टर करो, जिनके ऐड करने से बीच वाला है और जिसके मल्टीप्लाई करने से यही आ जाए। माइनस 12 माइनस 12। इन्होंने कहा -10 और -12, तो क्या इनकी बात सही है? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस 12। तो क्या प्लस 120 आएगा, और ऐड कर दोगे तो क्या ये आएगा? x स्क्वायर और प्लस 120। अंकन इसमें कॉमन लो, अनंत। x कॉमन लिए बोलते जाओ, रुको मत। x माइनस 12। x माइनस 10, रुक जाओ थोड़ी देर। हाँ अनंत कॉमन लो, सर x को कॉमन लेंगे। तुम ले ही नहीं पा रहे कॉमन, -12 कॉमन है, कॉमन ही नहीं ले पा रहे। दो क्लास स्किप करके आए हो क्या? 12 कॉमन क्यों नहीं ले पा रहे हो? जो मैक्सिमम होता है वो कॉमन आता है। x माइनस 6th में भी ये था, 7th में भी ये था। सर x प्लस 10। x प्लस कैसे बता रहे हो? X माइनस minus लिखोगे तभी 10. तो मल्टीप्लाई होके 120 आएगा। 10x माइनस 12। भाई जब -12 का माइनस ये लाना है, अपने घर पहुंचना है कि अपने घर से निकल के अंकित के घर पहुंच जाओगे? जहाँ से निकले वहीं पहुंचना भी है, वही आना भी चाहिए। x माइनस 12। x माइनस 10 ब्रैकेट x माइनस 12। x माइनस 12, ये जो वैल्यू है इसके दो फैक्टर हैं। अब क्या इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आता है? यस देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे आएगा। यस। तो अब तुम क्या लिखोगे कि जो हमारा डिविडेंड है
एक्स क्यूब माइनस 23x² और प्लस 142x और माइनस 120। तो तुमने ये तो देख लिया था प्रत्युष की ये इसका मल्टीप्लाई है, क्योंकि रिमाइंडर तो है नहीं कुछ। तो दैट इज इक्वल टू x माइनस 1 और दूसरा क्या आया 120। यहाँ तक ठीक है। लेकिन तुमने इसके भी दो फैक्टर कर लिए। तो इसके दो फैक्टर क्या क्या किए, x माइनस 10 और x माइनस 12। बोलो सही है? आज ये सही करके दिखाओगे कि नहीं करोगे? आज तो इसमें दिया जाएगा। अब तो ठीक है, तुम्हारे सामने करके दिखा रहे हो। x-1 हमने उससे लिया। मतलब है कि इनका और इनका मल्टीप्लाई ये है। तो मैंने कहा भाई इसका भी ये होगा। ये एल्गोरिथम ऑफ अलजेब्रा है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक और समझो, 4 सवाल बताएंगे तुम्हें, कोई ना कोई समझ में आए। और इस बार पहले से पहले बताना ये जीतना नहीं चाहिए। समझ आई बात? संस्कृति तुम्हारे लिए भी। इन दोनों के मल्टीप्लाई से ये आई, ये समझ में आया कि नहीं? तो मैंने इसको प्रोडक्ट करके ये लिखा। लेकिन बताओ ये क्या है? क्या ये इन दोनों का फैक्टर नहीं है? अभी ऊपर क्या, तो ये तीनों का फैक्टर है। ये आंसर बोलो, समझ आ गई बात? अगर तुम 18 को लिखोगी तो कैसे लिखोगी बोलो भाई? क्योंकि इसका भी प्रोडक्ट कर लेते इसके साथ। चलो अगला देखो। हेलो, अब अगला देखिए, एक ऐसा सवाल और है जो आपके लिए है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, 1 डालो, -1 डालो, 2 डालो। एक फैक्टर तो निकालना चाहिए, एक आ जाएगा तो डिवाइड करके दूसरा निकाल। तो ये 1 मेथड है। इसके बाद एक और भी मेथड बताऊंगा, पहले एक सीख लो फिर दूसरा बताओ। चलो, तो यूजिंग So 0. सर यहाँ तो 1 आ So रहा 1 है। है। 1 से आ रहा है, x 1 आ x रहा है। माइनस x minus 1. चेक करता हूँ। अगर x 1 है इसका मतलब तुमने क्या डाला होगा? तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब dx में संस्कृत तुमने क्या डाला ये तो बताओ। So x 1. की जगह हमने 1 डाला चेक था। करते हैं। अगर 1 डालने से अंकित 0 आ जाए तो तुम इसका फैक्टर किसे मानोगे? सही है, क्योंकि दिमाग लगाओ 1 आया कहाँ से होगा, ये दिमाग में उल्टा चल रहा है। मैं चेक करता हूँ, संस्कृति कह रही 0 आएगा। चेक करो, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। देखो -2 + 2 कट गया अनंत, और 1 से -1 कटा, तो फाइनली क्या आया? और जो चीज आ रही है वो क्या है बताओ? 0 क्या है? शेषफल। 0 इसका रिमाइंडर, ये रिमाइंडर थ्योरम। 0 इज रिमाइंडर। थोड़ा 1-2 वीडियो पीछे का देखा नहीं था क्या आपने? घर पे देखा करो, ऐसे तो अपने को कमजोर कर रहे हो। अगर नहीं हो तो कम से कम कंपेंसेट कर लो। x की पावर 3 और -1 लेंगे तो -1 नहीं आएगा। ये ना, यस सर। तो हमने 1 लिया, सर -1 जो आपकी मर्जी वो लीजिए। -1 में भी चेक कर लीजिए, उसने 1 पे किया था तो मैंने भी कर लिया। तो -1 पे करोगे तो तब भी आ रहा है 0, नहीं सर वो आ रहा है। तो फिर छोड़ दो। बिट्टू अगर आ रहा है। 0 चाहिए मेरा भी सही है। आया। तो 0 जब Sir, रिमाइंडर x है, square minus 1x plus 2. Factor वो करते हैं. अच्छा डिवाइड भी कर लिए, तो x माइनस 1 इज इट्स फैक्टर। आरुष ये समझ में आया? 1 अगर है तो x माइनस a है तो x माइनस, सही है। Plus x plus. अब इससे डिवाइड करो, x स्क्वायर माइनस x, तो डिवाइड करके x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 आएगा। x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब ये तो देखना Sir, पड़ेगा मेरा x square minus x plus x plus 2. ऐसे फिर ही। गलत होगा. फिर हमें प्लस 1 स्क्वायर है और नीचे से फिर वो 1 -2 ये ना, तो 2 × 1 स्क्वायर तो 2 ही हुआ, और ये -1 लिखा है। 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? इधर तो सही है। 2 ही आ रहा है हमेशा। उससे कोई मतलब नहीं, 1 स्क्वायर तो 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई। अच्छा अब इससे जब तुम्हें एक फैक्टर मिल जाए तेजस, तब क्या करोगे? इससे डिवाइड करोगे। डिवाइड करो, यही तो अगला स्टेप है। हाँ,
सर इसके दूसरे सर इसके दूसरे फैक्टर एक x प्लस 1 और एक x माइनस 2 ऐसा है x प्लस 1 x माइनस 2 और x माइनस x प्लस 1 और x माइनस 2 Yes, sir. और एक x माइनस 1 पहले ही आ Yes, चुका sir. है। तो आप कहना चाहते हैं इसके 3 फैक्टर ये हैं? Yes, मैं sir. चेक कर लेता हूँ। दैट इज इक्वल्स टू x प्लस हाँ सही है। x प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस x प्लस 2। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है? बाकी लोगों के साथ हम इसे डिवाइड करते हैं और योहान खाली ना बैठेगा, इनके लिए इनको एक सवाल दे देते हैं तो इनका भी काम चलता रहे। भाई सबका काम चलना चाहिए। मिडिल टर्म सो लेट अस डू इट। इन्होंने क्या किया, डिवाइड भी कर लिया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर लिया, आंसर भी बता दिया। तो अब ये बैठे ही तो रहेंगे। अरे नहीं सर अभी लिखना भी तो है ना फिर। चलो लिखना था तो एक सवाल करो अगला, अब वो मुझे चेक कराओ। चलिए इस बार आपके नाम सवाल है 2y क्यूब। इससे कंफर्म हो जाएगा कि तुम अपने आप कर पाते हो कि नहीं, बाकी तो मैं कराऊंगा। माइनस 2y और माइनस 1 इसका फैक्टराइजेशन करो पता नहीं। ये देखो आपको एक फैक्टर हो गया, उससे डिवाइड कर रहे हैं। शुरू करो अंकित, फटाफट बताओ। एक्स स्क्वायर से करो, करते जाओ। एक्स क्यूब माइनस अगला स्टेप बताओ प्रत्युष, बोलते जाओ बोलते जाओ। तुम बताते ही नहीं हो तो दिक्कत तो बहुत है। कह रहे हो 2 जलेबी में से एक जलेबी गई, 2 बची। जलेबी का नाम ही नहीं ले रहे हो, सर तुम्हारे में तो जलेबी बचती ही नहीं है। y माइनस 1 सर यहाँ कितना है? y y माइनस सर 1 y तो वो माइनस छोड़ो। प्लस 1 वो छोड़ो, यहाँ बताओ। हमें वो वाला करना है। अभी यही तुम नहीं कर पाएगा। यहाँ कितना बचेगा अंकित? हाँ वो कह रहे हैं जलेबी खत्म, 2 बची। ऐसे तो अलजेब्रा लगा रहा है। अगला बोलो प्रत्युष। हाँ करो मल्टीप्लाई। अभी चुप हो जाते हो तो मैं कैसे तुमको समझाऊं? मल्टीप्लाई करके बताओ। सर सर पॉजिटिव x मल्टीप्लाई ही नहीं कर रहे तुम। सर प्लस तुम अभी तक 3 दिन से टाइम पास कर रहे हो। तुमसे कह रहा हूँ माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो, कर ही नहीं रहे हो। सर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो। हाँ बोलो आनंद। माइनस एक्स क्यूब क्यूब आ जाएगा। स्क्वायर हाँ माइनस माइनस वन। प्लस प्लस एक्स ये बोलना चाहिए, टाइम पास कर रहा है 3 दिन से। माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। अगला स्टेप बताओ प्रत्युष, सर साइन चेंज बोलते जाओ। सर इधर कितना आएगा? सर 2x माइनस 2x निगेटिव और निगेटिव है। माइनस 2x प्लस 2। अगला स्टेप बताओ प्रत्युष, किससे मल्टीप्लाई करें? सर माइनस 2 सर दूसरे बता रहे, तुम बता ही नहीं रहे हो। माइनस 2 से अच्छा मल्टीप्लाई करो। सर करो मल्टीप्लाई करो और बताओ। अच्छा ये करना। अच्छा अब आप बताओ। सर माइनस 2x प्लस 2 इसका ये माइनस 2 से इसे x माइनस 1 मल्टीप्लाई नहीं करते बनना। माइनस 2x प्लस 2 सर साइन माइनस चेंज हो 2x जाएगा भाई कभी तो सीखो, जब पूरी क्लास सीख रहे तब तो सीखो। सर प्लस 2x सर, दूसरे का माइनस आंसर आ 2 गया। हो जाएगा आ गया उसका? Yes. बताओ फैक्टर। सर 2y प्लस 1 एक है, हाँ y प्लस 1 हाँ y माइनस 1। y माइनस 1 इसका आंसर भी हम चेक करेंगे। सर y ठीक है एक और करो। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 सब भी करेंगे। ये खत्म हो गया। इसका मतलब इसका अदर फैक्टर क्या है बोलो अंकित? अदर फैक्टर क्या हुआ? एक फैक्टर तो ये है, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा? 6। ये हुआ कि नहीं? बोला करो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 संस्कृति मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करो। सर x कॉमन आ जाएगा। नहीं 2 पार्ट में डिवाइड करो ना, कॉमन कहाँ से ले रही होगी? मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग तो करो। सर 2 माइनस 2x प्लस 1x सही है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 इंटू माइनस 2 तो क्या आया? माइनस 2 को तोड़ो
दो पार्ट्स में जिसके सम से -1 आए और जिनके प्रोडक्ट से -2 आए। अंकित एक मिनट का स्प्लिट करो। -2 बहुत अच्छा बेटा। आनंद तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। -2 और 1 से मल्टीप्लाई इतिहास ने भी सही बताया। देखो वही चीज आई कि नहीं? x स्क्वायर -2x और प्लस x -2 इतिहास कॉमन लो। सर एक्स स्क्वायर कॉमन लो भाई इन दोनों में। सर x कॉमन लिया, x स्क्वायर कहाँ से कॉमन आ जाएगा? है यहाँ x स्क्वायर। हाँ तो क्या बचेगा? सर x प्लस माइनस x प्लस माइनस x -2 मल्टीप्लाई करने से अपने घर पहुँचो। सर x स्क्वायर। यहाँ क्या लिखे? सर उधर कॉमन लेंगे सर 1 ले ये साइन यही लिखो, +1 कॉमन लो। प्लस 1 सही? दोनों में x -2 बाहर ले लो। और फिर क्या हो जाएगा बोलो? x + 1 आया। अच्छा एक फैक्टर ये था और इसके 2 फैक्टर हो गए तो 3 फैक्टर हो गए। अब इसे कैसे लिखोगे? लिखो इस चीज को ना, ये लिखे सबसे पहले x³ और -x और +2। तो इसे क्या लिखोगे? एक फैक्टर x -1 के देखो इसका ये और यही तो मल्टीप्लाई हुआ। दूसरा क्या लिखोगे? x² -x -2। इसके तुमने 2 फैक्टर अभी किए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो वो अब इसके लिए लिखो। x -2। अब हम लोग टैली करें। ये क्वेश्चन तो इन्होंने कराया है क्या? इसके फैक्टर बताए थे तुमने कहीं वहाँ? यस कहाँ लिखे? मेरा नहीं खुल हमने लिखे ही नहीं कहीं। सर उधर आपने मिटा दी। बुझा दी। सर अच्छा ये तो समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को? इसी तरीके से ये भी करने हैं। इसका आ चुका है तुम्हारा कि नहीं? यस सर चलो अब हम लोग एक और सवाल करें, ये वाला करते हैं। तब तक ये देखेंगे ये कर ही चुके हैं। आप पानी पी, पूछना नहीं है, पानी तो पियो, वॉशरूम जाओ अपने आप ही जाओ। क्वेश्चन देखो, फैक्टराइज सर y -1 2y + 1 y + 1 y -1 सर y -1 2y + 1 y + 1 यही है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया। अब ये दिया जाएगा, ये सब लोग करेंगे। सर ये वाला क्लियर कैसे है? हाँ? ये वाला क्लियर कैसे मुझे कंफ्यूज हो इसमें y की जगह वैल्यू डालोगा, ये py पे py जैसे x है वैसे py। 1 डालोगे तो 1 y -1 इसका फैक्टर हो जाएगा। x -1 ना लिख देना, सही है? सर ये फैक्टराइज करना इसको फैक्टराइज करना। इसको माइनस ये तो करके ये वाला करके ये नहीं हुआ है, ये वाला करने -2 बन जाएगा। ये बचा हुआ है। तो अब इसमें लिखो ट्रायल एंड एरर मेथड। एरर मेथड x+2 मैं 1 डालूं अनंत की ना डालूं इसमें? इस वाली बोलो अंकित, बोलो -1 डालूं क्योंकि 1 से सब पॉजिटिव आ जाएगा, कभी 0 होगा ही नहीं। तो 1 डालने से कोई फायदा है? मेहनत ही होगी हमारी। -1 डाल के देखिए 1 से क्या होगा बताओ? -1 सब प्लस प्लस आ जाएगा। -1 तो जब सब प्लस हो तो पुट p -1 x की जगह मैंने क्या डाला? -1 डाला। चेक करो सर जो आपने -1 क्वेश्चन दिया था उसका एक फैक्टर बदल क्या चीज? सर जो अभी आपने लेटेस्ट क्वेश्चन दिया था यही तो था हाँ, सर उसका एक फैक्टर था x + 1 और निकालना। और निकालना है। और +20 इससे कितना आंसर आ रहा है? विकास यहाँ बताओ कितना लिखे? बोलो क्या लिखे? +13। अगला बोलो -32। स्पूनिंग कर रहे हो, पता नहीं है प्रॉपर्ली। सर पॉजिटिव 2 आ रहा है। अच्छा नहीं आ रहा है? नो सर 0 नहीं आ रहा। ऐसा कैसे? ये देखो ये सबसे अच्छा अनंत ने बताया कि सर 0 आ गया। इसका मतलब अनंत बहुत पहले से कर लेते हैं चीज़ों को, ये एंटिसिपेट कर लेते हैं पहले से।
देखो तुरंत इनका स्मार्ट आंसर से हम लोगों की मदद हुई। So 0. देखो 0 आया। Yes. तो इन्होंने अनंत ने बताया इसका फैक्टर कौन सा हुआ? So x plus 1. x+1। तुम सोचो दिमाग में कि क्या रखा गया होगा, x+1 से डिवाइड किया गया होगा, तभी तो -1 यहाँ पुट किया गया। ये सब इनकी वजह से हो रहा है। सर वो 15 33 हाँ? सर 15 x नहीं है। ये 13 है, थोड़ा सा लिखने में ऐसा हो, ये 13 है, ठीक है। चलो लिखो x+1 इज इट्स फैक्टर। योहान ने ये बता दिया था। अब इसके बाद योहान ने अभी डिवाइड किया होगा, पता नहीं क्या आंसर निकाला होगा। सर डिवाइड करके तो आंसर आया है x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1। x+1 मुझे तो अजीब लग रहा है ऐसा। अब अच्छा फैक्टराइज हो पा रहा है? चलो फैक्टराइज करो, अगर फैक्टराइज हो गया तो सही कह रहे हो, और नहीं तो कुछ और ही होगा। चलो अब कुछ मेरी मदद करो प्रत्युष, देखो थोड़ी मदद तो तुम्हें करनी चाहिए। x+1 जब एक फैक्टर आ जाता है उससे डिवाइड करते हैं, तो बाकी जैसे मैंने 3 से किया था 18 को, तो करो ऐसे ही बाकी दूसरा x3। अब तुम ही बताना, एक बार में बता लोगे तो तुम सीख जाओगे, तुम दूसरे पे छोड़ देते हो। Sir x square plus 12x plus 20. चेक करते हैं, हाँ बोलते जाओ। सर x3 यहाँ क्या लिखे? अच्छा हाँ सर 20 बोलो। सर x स्क्वायर हाँ मल्टीप्लाई करो, फटाफट बताओ। सर x स्क्वायर अरे मल्टीप्लाई करो, इस दोनों में, इस पे करो, इस पे करो। x क्यूब माइनस x माइनस अपने मन से लगा नहीं सर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो अब तुरंत बताते जाओ, साइन बदल दिया, अगला बताओ, बोलो। 13 ये तुमने बदमाशी की, सब्ट्रैक्ट करो ना 13x स्क्वायर में से x स्क्वायर। 13x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, 13 - 1। कहाँ दिक्कत? बोलो बोलो बोलो। हाँ आप बोलो प्लीज। प्लस 32x और प्लस 20। सर दूसरे फैक्टर से x प्लस 2 x प्लस 10। अच्छा एक आया है x+1 और x+2 x प्लस 10। चेक करेंगे इनका आंसर। देखो यहाँ तक पहुँच गया, प्रियांश बोलो अगला स्टेप। करो मल्टीप्लाइंग। 12x स्क्वायर माइनस क्यों लगा प्लस, और ये x कहाँ चला गया, ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, सर प्लस 20 है, गलती से मैंने लिखा। ठीक है। तो कितना हुआ? प्लस 20 प्लस 20. 12x। ये सब्ट्रैक्ट करो। हाँ बोलो प्रत्युष। तुम तो उंगली चलाने लगते हो, पूछो तो। हाँ बोलो अंकित। करेक्ट, तो अंकित इतना स्मार्ट है, तुरंत इससे सब्ट्रैक्ट किया, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। हाँ? अब यहाँ पे क्या लिखे ये बताओ अनंत। प्लस 20 यही लाना। Sir x1 is 2x plus 10. That is 20x plus 20। बोलो तेजस, समझ में आई बात? हाँ ये 0 आ गया। अब मुझे फैक्टराइज करना है, यहाँ के बाद अगली बात शुरू Sir होगी। x plus 2, x plus 10, x plus 1. देख लो संस्कृति, इतना करने के बाद ये तुम्हें लिखना पड़ेगा इज अदर फैक्टर, नहीं लिखोगी तो नंबर फैक्टर। हर स्टेप के बाद हर स्टेप के बाद नहीं, यहाँ पे एक फैक्टर हो गया। जब मिडिल अब जो इसका कोशेंट होगा उसको लिखना पड़ेगा। ये 4 नंबर का सवाल है। इज अदर फैक्टर। अंकित इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20, ऐसा तोड़ो कि सम करने पे 12 आए और मल्टीप्लाई करने पे 20। वो दोनों चीजों का सम 12 आना चाहिए और मल्टीप्लाई 20 आना चाहिए, वो तो आसान ही है। Sir 20, 10 and 2. 10 and 2। 10 and 2, 10 and 2. इतना 10 2 ही आएगा। पहला फैक्टर ही तुम्हारे दिमाग में यही आ जाएगा। हाँ 10 2 से ही बनता है। देख लो 10x और 2x जोड़ने पे यही और मल्टीप्लाई करने पे यही है, आसान। हाँ अनंत कॉमन लो, सर x अंदर बोलो। x
प्लस 10 अगला बोलो। सर सर एक x प्लस 10 और एक x प्लस 2 आ गया। x प्लस 10 तो बहुत अच्छा बता रहे x प्लस 10 x प्लस 2 और x प्लस 2 दो फैक्टर इसके, तो ये फैक्टर हो गया। हम इसे लिखें कैसे? x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। इसको दो पार्ट्स में लिखो, दिस इंटू दिस, x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। लेकिन इसके भी तो तुमने दो फैक्टर कर डाले हैं, वो क्या क्या है? अब चेक करो कि जो योहान ने निकाला था क्या उससे ये टैली कर रहा है? तो बिल्कुल टैली कर रहा है। समझ आ गई बात? चलिए एक सवाल और देखिए, अब दूसरी तरीके का, ये आपके ऊपर ही छोड़ रहे हैं, ठीक है? वो कह रहा है कि ये इसका फैक्टर है, ऐसा आंसर दे रहा है। कह रहा है कि ये देखो नए तरीके का सवाल, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग कि इफ x minus 1, Johan, if x minus 1 is factor of the following, find k। देखना लगाओ, आधे दिमाग से तुम सोचो, हाफ ब्रेन से मैं ही सबसे बड़ा शेर हूँ, फुल तो मुझे लगाने यही सोचो ना, यही कॉन्फिडेंस है तुम्हारा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ बच्चे आपसे तेज हैं, तुम प्रति उसको कम समझ लो क्या? ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। कह रहा है ये इसका फैक्टर है। अब इसमें तो क्या आ गया? सही, x minus 1 का वैल्यू, हाँ x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो कह रहा है -2। चेक करें इन्होंने सही निकाला कि नहीं। ये कह रहे हैं अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। इनके दिमाग में ये जो फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या आता है? 0। अब देखो इन्होंने -2 निकाला, मैं चेक करूँ ये सही बता रहे कि नहीं, इनकी सत्यता की वैलिडिटी की जांच होगी। ये कह रहे हैं ये फैक्टर है, मैं रखूंगा इसको और रिमाइंडर 0 रख ही दूंगा, क्योंकि फैक्टर तो रिमाइंडर 0। x माइनस 1 को सबसे पहले इन्होंने क्या किया? 0 रख दिया, तो x की वैल्यू कितनी आई? 1 आ गई। तो इन्होंने px में डाल ही दिया और ये सोच के डाल दिया कि भाई मैं 1 डाल रहा हूँ, तो 1 स्क्वायर और 1 और प्लस के, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो तो रिमाइंडर होगी ना। और चूंकि फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 डालने के लिए तुम्हें यहाँ लिखना पड़ेगा यूजिंग फैक्टर। फैक्टर थ्योरम ही तो आपको ऑथराइज करती है कि रिमाइंडर 0 है। तो क्या इनका आंसर सही आया होगा? अब यहाँ पर हम लोग फिक्स में कि पता नहीं सही किया होगा कि नहीं किया होगा। प्लस 0 2 उधर चला जाएगा, -2 आ गया। अगर इनका आंसर सही है तो इसी पर इसका b करके दिखाएं। b में दिया है, देखें वो पहले कौन कर लेता है? 2x स्क्वायर, सवाल यही है, अब प्लस kx और प्लस √2। अब प्रत्युत से पहले कौन कर पाएगा? है सवाल यही। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 कर लो। ये सबके लिए कॉमन ही, तो यही तो रखना है। सर -2 माइनस √2, -2 और -√2 चेक करो इन्होंने, ये मतलब यही वैल्यू रखी जाएगी सब में, क्योंकि सबका यही फैक्टर है। तो अब px रखो, 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस √2, तो इसमें भी इन्होंने 1 डाल दिया, तो 2 × 1 स्क्वायर प्लस k × 1। फिर उधर चला गया। देखो जो फैक्टर होता है उसको 0 किया जाता है, फिर उससे 1 आता है वो डालते हैं, जो डाला वो रिमाइंडर है, लेकिन फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, 0 लिखोगे। सिर्फ k यहाँ पे रहे और बाकी सब उधर चला जाएगा। के उधर नहीं, इसकी पूरी की वैल्यू 0 है। नहीं हाँ, वो तो मैं बाद में निकालूंगा, लेकिन 0 इस क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि जो भी इसकी वैल्यू है वो तो 0 है।
फैक्टर थ्योरम कहती है कि रिमाइंडर 0 होगा। अगर फैक्टर है तो कुछ बचेगा क्या रिमाइंडर? 318 का फैक्टर कुछ बचेगा नीचे? नहीं बचेगा। 3 से कर लो 18 में। क्या तुम्हें उम्मीद है कि या फिर बचेगा? जो फैक्टर है तो कुछ थोड़े छोड़ेगा। तो अब जरा देखो 2 + k, जरा जांच करें ये ठीक कर भी रहे हैं कि नहीं ठीक कर रहे हैं। तो इन्होंने ठीक कर दिया, -2 -√2 ठीक है। लेकिन अब इनकी एक और जांच होगी। थर्ड क्वेश्चन, अब ये देखें संस्कृति पहले कर पाती हैं कि प्रत्यूष पहले कर पाते हैं? सारे सवाल प्रत्यूष आज पहले कर पा रहे हैं। और जरा इसमें k की वैल्यू निकालो। सर √2 -1 जो इस बार इन्होंने पहले कर लिया। √2 -1 इसी में रखो। px कितना दिया? kx²। 1 डालो क्योंकि सवाल तो वही है। तो p1 डाला, k बराबर दैट इज k × 1² -1 + √2 0 रखो। ये देखो प्रियांश, जो चीज हमने डाली है वो रिमाइंडर है, लेकिन रिमाइंडर में 0 होना चाहिए। फैक्टर थ्योरम यही तो कहती है। तो क्या आ गया बोलो? -1 + √2 और +1 तो k यहीं छोड़ दो क्योंकि k की वैल्यू चाहिए। तो ये √2 हो गया -1। अब देखें संस्कृति अगला कर पाती है कि नहीं। अगर संस्कृति को आता होगा तो दैट इज kx² -3x + k। जरा चेक करें संस्कृति का क्या आंसर है। प्लस सर 3/2 तो ये पहले कर दिया। 3/2 चेक करें px क्या है? -3/2 आ गया। 3/2 तो p1 डालो, तो k × 1² और +k। अब तुमको संस्कृति थोड़ा फास्टर करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी ही होगी। दैट इज 3 = 2k। तो k कितना आ गया? 3/2। और ये 0 क्यों तुमने रखा? फैक्टर थ्योरम। तो आज का पहला सवाल तो यही हो गया। समझ में आ गई बात आपको? चलो, दैट इज kx² -3x और +k। और ये पहला सवाल ये करना है और ये नहीं समझ में तो बनना आ गया ना? और भी है। नहीं, ये तो छोटा सा सवाल है, ये 2 मिनट में ही हो जाएगा। हाँ तुम लोग तो वर्बली कर रहे हो, विकास तो तुरंत ही छूटते ही क्वेश्चन लिखते ही आंसर बता रहा है। अब विकास से कैसे निकलोगे?